हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू माय चैनल जीवीएन जीवन एजुकेशनल एकेडमी। तो चलिए आज आप लोगों के लिए लेकर के आए परिधीय तंत्रिका तंत्र और कौन सा लेकर के आए हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यानी कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। चलिए देखते हैं क्या होता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है कि हमारे शरीर से चारों ओर से ये जो तंत्रिकाएं हैं जो हमने बताया था मांसपेशियों से जुड़ी होती है तंत्रिका कोशिका, वो सारी जो तंत्रिका कोशिका हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, परिधीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र, और इसमें जो है कुछ तंत्रिकाएं यानी कि तंत्रिका कोशिका निकल करके कहाँ पे जाती है, मस्तिष्क से जुड़ती हैं, जो कि हमने बताया था कपाल से क्रेनियम से जुड़ी हुई होती है। और कुछ जो होती है तंत्रिका कोशिकाएं कहाँ पर जाती है, मेरुरज्जु से होकर के फिर मस्तिष्क में जाती है, यानी कि मेरुरज्जु से जुड़ी होती है। अब इसमें परिधीय तंत्रिका तंत्र में आती है हमारी प्रतिक्रियाएं। कौन कौन सी आती है प्रतिक्रियाएं, और हमारी जो प्रतिक्रियाएं होती हैं बेटा वो दो प्रकार से होती है। एक होती है ऐच्छिक प्रतिक्रियाएं और एक होती है अनैच्छिक प्रतिक्रियाएं। ऐच्छिक प्रतिक्रियाएं ये होती है, ये हमारे इच्छा अनुसार होती है। कैसे होती है, हमारी इच्छा अनुसार होती है। जैसे मेरा बोलना, मेरा सोना, जहाँ तक कि सोना है, चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, ये सब क्या होती है, हमारी इच्छा अनुसार होती है और जो किसी उद्देश्य पूर्ति के लिए होती हैं। जैसे हम यहाँ पे खड़े होकर के बोल रहे हैं तो हमारा उद्देश्य क्या है, आप लोगों को पढ़ाना है, तो ये उद्देश्य पूर्ति के लिए हमारा बोलना हो रहा है, ठीक है। और आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को एग्जाम पास करना है, तो वो पढ़ने की प्रक्रिया क्या है, आपके उद्देश्य पूर्ति के लिए। तो ये हमारी इच्छा अनुसार होती है, जो कि एक उद्देश्य पूर्ति के लिए होती है। अनैच्छिक क्रियाएं ये होती है, ये हमारी इच्छा अनुसार नहीं होती है। हम अगर इनको रोकना चाहें तब भी नहीं रोक पाएंगे और इनको हम करना चाहें तब भी नहीं कर पाएंगे। जैसे हृदय स्पंदन, क्या तुम सोच सकते हो कि हृदय जो है तुम अपने धड़कन को कंट्रोल कर दो, हृदय को धड़कना रोको, नहीं कर पाओगे। श्वसन क्रिया, क्या तुम चाहोगे कि तुम सांस ना लो, कितनी देर तक नहीं लोगे, है ना, बहुत ज़्यादा 30 सेकेंड, बहुत ज़्यादा 1 मिनट सांस तो लेना ही पड़ेगा ना। तो श्वसन क्रिया और ताप नियंत्रण, जो हमारी बॉडी का ताप नियंत्रण होता है तो वो हमारे क्या होता है, हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है, कल मैंने बताया था। तो हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। तो ये सब हमारी क्या अनैच्छिक क्रिया है, जो कि किसमें आती है, परिधीय तंत्रिका तंत्र में आती है, ठीक है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र क्या होता है, यह हमारे आंतरिक अंगों की क्रियाओं का नियंत्रण करता है। हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी आंतरिक क्रियाएं होती हैं उनका नियंत्रण एवं नियमन किसके द्वारा होता है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यानी कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। हम एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि वो ये सारी क्रियाएं जो कि हमारे शरीर के अंदर हो रही हैं, उपापचयी क्रियाएं, उन सभी का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है। ये दो प्रकार की होती है, एक होती है अनुकंपी और एक होती है परानुकंपी। अनुकंपी से याद रखो कि ये क्या होती है, प्रतिकूल अवस्था में ऊर्जा व्यय करके सुरक्षा को प्रदान करती है। ध्यान से समझो कि जब क्या होता है कि यानी कि ऐसे समझो कि जब तुमको गुस्सा आता है ना, तो उसमें तुम्हारी ऊर्जा व्यय होती है ना, तो ये अनुकंपी क्रिया हो गई। अनुकंपी, उसमें गुस्से में लोग को कांपने लगे, है ना, तो अनुकंपी क्रियाएं ये वो क्रियाएं होती है जो ऊर्जा व्यय करके शरीर को सुरक्षा प्रदान करती हैं। अब इसमें बताएंगे, जैसे कि हमने कहा कि हम जब सांस लेते हैं तो श्वसन अंगों को, जैसे मान के चलो कोई व्यक्ति सांस नहीं ले पाता है, किसी को जुकाम वगैरह हो जाता है तो सांस लेने में कभी कभी दिक्कत होने लगती है, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, बहुत ताकत लगा करके सांस लेते हैं, तो उसमें ऊर्जा व्यय हो रही है। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि श्वसन अंगों का फैलाना, तो जब हम श्वसन अंगों को अपने फैलाएंगे तभी तो उसमें कस से सांस भरेंगे, तो इसमें हमारी क्या होती है, ऊर्जा व्यय होती है, ठीक है। वहीं पे जब हम नॉर्मल अवस्था में आ गए यानी कि श्वसन अंग क्या हो गए, सिकुड़ गए, तो ये कौन सी हो गई, परानुकंपी क्रिया। तो परानुकंपी क्रियाएं क्या होती हैं, ये ऊर्जा संचय से संबंधित क्रियाओं का क्या करती है, नियंत्रण करती हैं, यानी कि ये वो क्रियाओं का नियंत्रण करती हैं जो क्या करती हैं, ऊर्जा का संचय करती हैं, ठीक है। अनुकंपी क्रियाओं को समाप्त करके, यानी कि अनुकंपी क्रियाओं के प्रभाव को, किसको बेटा, अनुकंपी क्रियाओं के प्रभाव को समाप्त कर सामान्य स्थिति लाती हैं। यानी कि जो अनुकंपी क्रियाओं से प्रभाव उत्पन्न होता है उसके प्रभाव को समाप्त कौन करता है, परानुकंपी क्रियाएं, ठीक है। तो अगर अनुकंपी क्रिया हो रही है तो उसके बाद में कौन सी क्रिया होगी, परानुकंपी क्रिया होगी, ठीक है। अगर कौन सी क्रिया हो रही है, अनुकंपी क्रिया हो रही है, तो उसके बाद में कौन सी होगी, परानुकंपी क्रिया होगी। अब इधर देखते हैं, जैसे पुतली का फैलना, अब तुमको अंधेरे में कम दिखाई देता है, आंख ऐसे फैला फैला के देखते हो, है ना, पुतली का फैलना ये कौन सा है, परानुकंपी क्रिया। सूरज की किरणें जब तेज पड़ती हैं तो हम क्या करते हैं, सूरज की किरणों से बचने के लिए अपनी आंखों को क्या करते हैं, सिकुड़ देते हैं, तो पुतली का सिकुड़ना। आंसू का तीव्र बहना, तेज से रोने लगते हैं, है ना, तो उसमें क्या होगा, ऊर्जा व्यय होगी कि नहीं होगी। फिर हम धीरे धीरे रोना बंद कर दिए, शिथिल अवस्था में हो गए, उसमें ऊर्जा संचित हुई तो आंसू का
कम बहना यानी कि आंसू का बहना बंद होना। लार के श्रावण को कम करना। अब ध्यान से देखो बेटा, अगर लार का श्रावण कम होगा तो इस स्थिति में क्या होगा, पाचन क्रिया कम होगी, तो ऊर्जा तो व्यय होगी, है ना। तो लार के श्रावण का कम होना परानुकंपी क्रिया है, और लार के श्रावण का बढ़ना क्या है, परानुकंपी क्रिया है। लार के श्रावण का कम होना अनुकंपी और लार के श्रावण का बढ़ना परानुकंपी, ठीक है। श्वसन अंगों का फैलना, फैलाओगे तो ऊर्जा व्यय होगी यानी कि अनुकंपी। श्वसन अंगों का सिकुड़ना परानुकंपी। अब एक होता है ग्लूकेगॉन का श्रावण करना, ये परानुकंपी क्रियाओं से क्या अनुकंपी क्रियाओं से क्या होता है, ग्लूकेगॉन का श्रावण होता है, जिससे रुधिर में क्या होता है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे क्या होती है, रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। तो रुधिर में जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है तो सिंपल सी बात है, बाहर ऊर्जा कम मिल रही है यानी कि ऊर्जा व्यय हो रही है। इसका मतलब ये परानुकंपी क्रिया क्या होती है कि जब रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो परानुकंपी क्रिया क्या करती है, इंसुलिन के श्रावण करती है, इंसुलिन के श्रावण को बढ़ावा करती है, जिससे रुधिर में क्या होती है, ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है। क्या होता है कि अगर रुधिर की मात्रा ग्लूकोज में अगर रुधिर की मात्रा बढ़ रही है तो इससे क्या हो जाता है कि मधुमेह रोग हो जाता है, ठीक है, मधुमेह रोग हो जाता है। दूसरा रोंगटे खड़ा होना, सिंपल सी बात है भाई, रोंगटे खड़ा होना अनुकंपी क्रिया है, कांपने लगते हो, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब रोंगटे का यानी कि खड़े हुए हैं, अब इनको बंद करेगा कौन, बंद करेगा परानुकंपी क्रिया यानी कि रोंगटों का शिथिल होना। हार्मोन के श्रावण को बढ़ाना, जब कोई भी हार्मोन श्रावित होता है तो उसको बढ़ाता कौन है, अनुकंपी क्रिया, और हार्मोन के श्रावण को क्या करना, कम करना, ये किसमें आता है, परानुकंपी क्रियाओं में, ठीक है बेटा। तो ये है तुम्हारा क्या होता है, इसको क्या करना, परानुकंपी यानी कि अनुकंपी और परानुकंपी क्रियाएं। ये बेटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिक कर लो, और ये क्या है, पेपर में हर बार पूछा ही जाता है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और ऐच्छिक और अनैच्छिक, ठीक है, ये देख लेना, ये तो आसान है, सभी को याद हो जाएगी, पर ये वाले जरूर याद कर लेना कि जिनमें ऊर्जा क्या हो, व्यय हो, अनुकंपी, जिनमें ऊर्जा संचित हो वो परानुकंपी। जैसे कि लार का बहना, लार का कम बहना अनुकंपी और लार का ज्यादा बहना परानुकंपी। आंसू का बहना अनुकंपी और आंसू का कम बहना यानी कि रोकना वो परानुकंपी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इसको देख लेना, और इसको यहीं पे खत्म करते हैं। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।